आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्होंने कई फिल्म और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को दीदी कहना पसंद करते हैं और इन्हें माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गाने गाए हैं। वह 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वह पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी है। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। शेवती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डिगर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वह गोवा में मंगेशी में रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता जी के बाद मीना, आशा, उषा और हरदिनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता जी को घर में संगीत और गीत और कला का माहौल मिला और वह उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को और उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करती थी। लता जी को स्कूल भी भेजा गया। स्कूल में जब वो अपने साथियों को गाना सिखा रही थी, तो उनकी अध्यापिका ने उन्हें गाने के लिए मना कर दिया। इससे पहले कि दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता जी अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गए। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता जी को गुस्सा आ गया और वो फिर कभी स्कूल नहीं आई। इसके बावजूद उनके पास 6 डायरेक्टर डिग्रियाँ थी। ये डिग्रियाँ लता जी को शिवाजी यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और बड़ौदा यूनिवर्सिटी जैसी नामचीन यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई थी। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया जब उनके पिता की मृत्यु हुई। लता जी मात्र 13 वर्ष की थी। लता पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता जी का करियर गायक, गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने की मदद की। लता मंगेशकर को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला कौर 1942, मांझेबाल 1943, गजबाओ 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 जैसी फिल्मों में लता जी ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता जी को सदाशिव नवरेकर एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर मिला। 1942 में उन्होंने एक पहला अपना गाना रिकॉर्ड किया। लता जी ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजाभाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे दूँ क्या गाया था। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता जी आई और उनका करियर निखरने लगा। लता जी के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता जी को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले आए, जो उस समय शहीद 1948 नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता जी को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता जी को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता जी को लेने से इनकार कर दिया कि लता जी की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वो लता जी की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता जी छा जाएंगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता जी के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। यह गीत लता का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता जी करती रही है। लता जी के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता जी की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जी जब प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूर जहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था।
लता जी पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता जी समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता जी से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता जी के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता जी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से एक बढ़कर गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्म मेकर थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिला। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, कुसनाल, भगत राम सी, रामचंद्र, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, दयान, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारे राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता जी ने अनेक यादगार गीत गाए जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं है। लता जी की आवाज़ का मधुर्य आमजन के सिर चढ़कर बोला और लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। वर्ष 1962 में लता जी की जान लेने की कोशिश की गई। लता जी को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इसके बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही एक परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वो इतना उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार श्री रामचंद्र ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि लता जी ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता जी बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। एक इंटरव्यू में रामचंद्र ने कहा था कि लता जी उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि वे पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह है कि लता जी को इनकार करने की बात कहने वाले रामचंद्र ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया। 1958 में श्री रामचंद्र के साथ व्यावसायिक रिश्ते खत्म कर लेने के बारे में लता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा था और मैंने रामचंद्र से कहा था कि उसे हटा दे, परंतु वह उस रिकॉर्डिस्ट के साथ काम करने पर ही अड़े हुए थे। इस बात के बाद मैंने उनके साथ काम न करने का फैसला किया था। लता मंगेशकर के कौन कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। लता जी ने ढेर सारे गाने गाए जिनमें से अधिकांश पसंद किए गए। किसी को मदन मोहन के संगीत में लता जी की गायकी पसंद आई तो किसी को नौशाद के संगीत में। सबकी अपनी अपनी पसंद रही। लता जी ने कितने गाने गाए इसको लेकर भी बड़ा चढ़ाकर दावे किए गए। खुद लता जी ने कहा कि मैं नहीं जानती कि इन्होंने कितने गाने गाए क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। गिनीज बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन इसको लेकर भी खासा विवाद हुआ। 25 या 30 हजार गानों के बाद करना बेमानी है। लगभग 5 से 6 हजार गीतों में लता जी ने अपनी आवाज दी है। मान सम्मान और पुरस्कार। लता मंगेशकर को ढेरे पुरस्कार और सम्मान मिले। जितने मिले उससे ज्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को कह दिया कि वह सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय नए गायकों को यह दिया जाना चाहिए। लता जी को मिले प्रमुख सम्मान और पुरस्कार इस तरह से हैं: भारत सरकार पुरस्कार, 1969 पद्म भूषण, 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण, 2001 भारत रत्न। नमस्कार दोस्तों।